सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे उस्ताज़ मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अबू फैज़ान क़ारी मोहम्मद रमज़ान अत्तारी दामद बरकातुहुम आलिया भी आज हमारे दर्स में तशरीफ़ फरमा है। कर्स वगैरह तो आज का दर्स बतौर सबक के ही लीजिएगा आप। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बाब नंबर 907 है, सही मुस्लिम है और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जो उन्वान कायम किया है वह है बाबु फ़ी फ़द्लिल हुब्बि फ़िल्लाह, कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की फ़जीलत का बाब। हदीस लाए हैं हदीस नंबर 6423 पर। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे जलाल यानी मेरी ज़ात की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले लोग कहाँ हैं। यानी दुनियावी गर्ज कोई नहीं, अगर मिले भी हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि वो बंदे कहाँ हैं जिनके दिल गर्ज से बिल्कुल पाक थे, उनको कोई दुनियावी लालच नहीं थी, कोई मालो मता की हिर्स नहीं थी, वो सिर्फ मेरी मखलूक से मोहब्बत के लिए और मेरी वजह से वो गए थे। वो कहाँ हैं लोग? आज जबकि मेरे साए के अलावा और कोई साया नहीं है, मैं उन्हें अपना साया अता करूँगा। तो किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए इस वजह से फ़कत नहीं जाना चाहिए कि वो जानने वाला होना चाहिए। हाँ, जानने वाला हो तब भी जाना चाहिए, और अगर मोहल्ले में पता चल जाए कि कोई मरीज़ है, ठीक है, नहीं भी जानने वाले तो जाके इयादत कर लेते हैं। हाल सिर्फ उसी का नहीं पूछना कि जिसको आप जानते हैं, सलाम सिर्फ उसी को नहीं करना कि जिसको आप जानते हैं, हाल हवाल फ़कत उसी का नहीं पूछना, किसी को जानते हैं या नहीं जानते। सबके साथ मोहब्बत रखनी है, सबके साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मिलना है। मुसलमान चूँकि भाई भाई हैं तो रज़ाए रब्बी के लिए जो मुसलमान आपस में ताल्लुक़ कायम करेंगे, क़यामत वाले दिन निदा दे के बुलाया जाएगा और अर्श के साए के नीचे रखा जाएगा। फिर आगे हदीस नंबर 6424 है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपने भाई से मिलने के लिए किसी दूसरी बस्ती में गया। अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फरिश्ते को मुतय्यन फरमा दिया, फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी कि मेरा बंदा जा रहा है, इसके ऊपर नजर रखे और इसके साथ रहे। तो वो फरिश्ता भी साथ हो गया। जब वो शख्स उस फरिश्ते के पास पहुंचा तो फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, क्योंकि फरिश्ता रास्ते में इंसानी सूरत में खड़ा हो गया। जब वो शख्स वहां पहुंचा तो फरिश्ते ने पूछा, क्या तुम कहीं जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं उस बस्ती में अल्लाह के बंदे का सुना है मैंने, मैं वहां जा रहा हूं, उस बस्ती में अपने दीनी भाई से मिलने जा रहा हूं। फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, क्या तुम इसके किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए जा रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसके साथ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जो मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से जा रहा हूं। ना उसने मेरा कुछ देना है, ना मैंने उसका कुछ देना है, ना उसका मेरे ऊपर कोई एहसान है, ना मैं ये एहसान करने की नीयत से जा रहा हूं। सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी ज़ियारत करने जा रहा हूं, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। फिर आगे कहते हैं, और इसी वजह से उसे मिलने जा रहा हूं। वो फरिश्ता बोला, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का फरिश्तादा हूं और तुम्हारे लिए ये पैगाम लाया हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ इसी तरह मोहब्बत करता है जैसे तुम
उसकी वजह से उस शख्स के साथ मोहब्बत करते हैं, बेलौस मोहब्बत जिसको कहते हैं। फरमाया जैसे तुम करते हो इसी तरह अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक मसला समझाना चाहता हूँ। ये वाली किताब है हमारे पास सही मुस्लिम शरीफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अल अदबुल मुफरद। मैं उसका सिलसिलावार दर्स दे रहा हूँ, तकरीबन आधी किताब हो चुकी है। यही रिवायत उस किताब के अंदर भी है, और उसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है उससे एक बात सिखाना चाहता हूँ। वो बाब क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद में इस हदीस पाक पर जो बाब बांधा है वो बाब है कि मुसलमान की जियारत करने का बाब। नीचे ये हदीस आई है, तो देखें, जो बंदा सफ़र करके गया किसकी नीयत से गया था? अल्लाह के बंदे की जियारत की नीयत से, और रिश्ता मोहब्बत जो अल्लाह के लिए इस वजह से गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। तो ये आम बंदे से मिलने गया, कोई क्या आम बंदे से मिलने गया अल्लाह के साथ ताल्लुक मोहब्बत की वजह से, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और अगर कोई घर से किसी वली को मिलने गया, ये दलील है इसके अंदर। लिहाजा औलिया की जियारत के लिए सफ़र इस हदीस पाक से जो सही मुस्लिम शरीफ की है, इससे ये नस्से हदीस से साबित होती है बात। आम मुसलमान की जियारत भी बहुत अजमत की बात है, लिवजहिल्लाह होकर की जाए तो अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। और वली की तरफ जाना तो खालिसतन लिवजहिल्लाह ही होता है। कोई बंदा वली की तरफ क्यों जाएगा? इसलिए कि वो नेक है, इसलिए कि वो इबादत गुजार है, इसलिए कि उसकी सोबत नेक है, इसलिए कि उससे सीखने को मिलता है। उसकी सोबत में बैठे तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने को दिल करता है, अल्लाह तबारक व तआला की याद आती है, अल्लाह की इबादत करने को दिल करता है। यानी जो वली के करीब बैठता है वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह की कुर्बत व मायत के करीब हो जाता है। तो वली की जियारत खास लिवजहिल्लाह है, बंदा नियत करे या न करे, जैसे वली का तसव्वुर आता है तो क्या होता है, फौरन ज़ेन आ जाता है कि वली, तो कहते ही उसको जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। तो आम बंदे की जियारत करने के लिए अगर कोई जाए तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, तो जो वली के लिए सफ़र करे। अब वलियों के आस्थानों के सफ़र करने वालों को समझ आई? ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वाले भी बैठे हुए हैं, और भी बैठे हुए हैं, कादरी सिलसिले, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, सारे सिलसिले के लोग बैठे हैं। तो आप गौर करें ना, ये जो आस्थानों की तरफ सफ़र है, जहाँ अल्लाह के वली बैठते हैं, सिखाते हैं या इबादत करते हैं, या किसी आलिम की सोबत के लिए गए, किसी आलिम की दरसगाह की तरफ गए, तो ये सारे असफार आम मुसलमान की जियारत से कहीं बढ़कर है। फिर आगे देखें, आगे बाब नंबर 908 है और हदीस नंबर 6426 है। इसके अंदर है बीमार की इयादत करने की फजीलत का बाब। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमार की इयादत करने वाला शख्स वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। जन्नत के बाग में एक मुसलमान बीमार की आदत, उसने फ़र्क नहीं किया इस बात का कि मैं जानने वाला हूँ कि नहीं, बस मैंने सुना है फलां साहब का कि वो बीमार हैं, तो मेरा उनके साथ कोई अगरचा इंट्रोडक्शन है या नहीं, मैं फिर भी जा रहा हूँ, मैं जाके इयादत करके जाऊँगा। जब किसी की इयादत की जाती है तो ये अमल इयादत जो होता है दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत डालना होता है। फिर इसी तरह आगे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह यही बात हदीस नंबर 6427 पर भी लाए, 6428 पर भी लाए, 6429 पर भी यही हदीस लाए। यानी ये 5-6 हदीसें एक उन्वान से बार बार लाने का मकसद क्या है? तरगीब दिलाना और मौक़ित तरगीब दिलाना। बार बार हदीस लाने का मकसद ये होता है कि पढ़ने वाले समझ लें कि ये कोई छोटी बात नहीं की, बहुत बड़ी बात की है। फिर आगे हदीस नंबर 6431, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हुआ
लेकिन तुमने मेरी तीमालदारी नहीं की, तुमने मेरी तीमालदारी नहीं की। अब इसका माना भी समझाता हूं आगे। वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इयादत किस तरह कर सकता हूं? क्या मौला, हमने तो जो अकीदा रखा है, हमारा तो अकीदा ये था कि तू, तेरी ज़ात करीमा जिस्म से पाक है, अवारिद इंसानी की तरह। मौला तेरा तो जिस्म नहीं है, तो इयादत तो इंसान की होती, मैं कैसे इयादत करता, जबकि तू तो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें यह इल्म नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार है और तुमने उसकी इयादत नहीं की? इसका माना यह है कि किसी की इयादत करने के लिए जाना, बीमार पुरसी के लिए जाना, ये अल्लाह की माइयत और अल्लाह की रजा पूरी शामिल होती है, अल्लाह की रजा शामिल होती है उसमें। फिर कहा कि आगे फरमाया, ए आदम, ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे खाना मांगा लेकिन तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा अर्ज करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे कैसे खाना खिला सकता हूं, तू तमाम जहानों का परवरदिगार है। मौला, हम तो जो अकीदा रखते थे वो ये है कि तेरी ज़ात करीमा तो खाने से पाक है, कुल जहान को खाना तेरी बारगाह से अता होता है, पर तेरी ज़ात करीमा तो खाने से पाक है। तो आगे फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा फला बंदे ने तुमसे खाना मांगा था और तुमने उसे खाना नहीं दिया था? तेरे दर पे आया था, तेरे दरवाजे पे एक फकीर आया था, उसने दरवाजा खटखटाया था, वो लिजाजत करता रहा, वो सिसकियां लेता रहा और बार बार मेरे नाम का वास्ता भी देता रहा, पर तूने उसको कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए किसी को खाना खिलाता है, वो ऐन रजाए रब्बी है, अल्लाह इससे राजी होता है, ये माना है इसका। फिर कहा कि अगर तुम इसे खाना खिला देते तो मेरी बारगाह में इसका अजर पाते। ऐ इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा लेकिन तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकता हूँ, तू तो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फला बंदे ने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने उसे पानी नहीं पिलाया, अगर तू उसे पानी पिला देता तो ये तेरे लिए बड़ा अजीम अजर होता। अब इससे सबक क्या मिला? इससे सबक यह मिला कि जो फ़कीर आता है ना, वो अल्लाह की रहमत का एक दरवाज़ा है। वो जो बेकस आ गया है ना आपके पास, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का वो दरवाज़ा है, जल्दी से झपट कर अपनी हैसियत के मुताबिक उसको थाम लो। जितनी भी हैसियत है, कम है या ज़्यादा, उसको थाम लो। और अगर हैसियत ही नहीं है, फिर क्या करें? फिर उसको ये करें कि उसके लिए दुआ करें और धुतकारें नहीं। फ़कीर को धुतकारा नहीं जाता, दे दे अगर है, और अगर नहीं है तो उससे एहतराम के साथ माजरत कर लें ताकि वो नाराज़ होकर ना जाए। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 6432 है और ये बाब है ऊपर 909। मोमिन को बीमारी और गम वगैरह जैसी जो भी मुसीबत लाहिक होती है उसे इसका सवाब मिलता है। या बंदा बीमार होता है या कोई मुसीबत आती है, आपने देखा उस वक्त बंदा अल्लाह तबारक व तआला से गिले शुरू कर देता है। बीमारी आती है तो बीमारी की तलखी में बंदा अल्लाह से गिले शुरू कर देता है। तो जो बीमारी और तलखी होती है दोस्तों, ये भी सवाब का बाइस होती है। आप देखें ना, तरावी में हम खड़े हैं, अब तो हमारी तरावी कम हो गई ना, हल्की हो गई, अब कम पढ़ते हैं हम। जब 2-2 सिवारे मंजिल पढ़ी जा रही थी तो वो एक तकलीफ दे अमल था, खड़े थे, है? तो उस वक्त अगर बंदा इस नीयत के साथ खड़ा हो जाए कि मैं तो अपने रब की रजा के लिए खड़ा हूँ, मैं तो सवाब की नीयत से खड़ा हूँ, मैं तो हुसूल सवाब के लिए खड़ा हूँ, मैं हर तकलीफ को बर्दाश्त करूँगा कसरत सवाब के लिए। लिहाजा बीमारी हो, तकलीफ, किसी किस्म की भी तकलीफ हो, उसको इस नीयत के साथ बर्दाश्त कर ले कि इस अजियत और तकलीफ पर अल्लाह ताला की बारगाह से सवाब मिलेगा। तो आप देखिएगा वो तकलीफ भी कम हो जाएगी और सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हुआ हो। ज़्यादा जो लोग अपनी तकलीफ़ों की शिकायत करते हैं, एक हदीस पाक में
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब किसी को तकलीफ़ें आए ना तो वो मेरी तकलीफ़ को याद करे। क्या तुम्हें बरसरे बाजार लोगों ने पत्थर तो नहीं मारे? नमाज की हालत में तुम्हारे ऊपर ओजड़ी तो नहीं फेंक दी थी? तुम्हारे घर बार वालों को निकाल कर जो है सहरा में कई सालों तक तो नहीं बिठा दिया था? तुम्हारा मालो मता तो नहीं लूट लिया था? तुम्हारे चाहने वालों को तुम्हारे सामने गर्दन तो नहीं उड़ा दी जाती थी? तो फरमाया कि मेरी तकलीफ याद कर लोगे तो तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी। फिर हदीस नंबर 6434 देखें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में मुब्तला थे। अब ये जुमला पता कैसे कलाम किया जाता है? जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ बुखार की निस्बत की जाएगी तो कैसे किया जाएगा कि हुजूर को बुखार चढ़ा है? नहीं, हुजूर की बारगाह में बुखार भी पेश हुआ। एहतराम का जुमला क्या है? हुजूर की बारगाह में बुखार भी पेश, या हुजूर को बुखार तशरीफ लाया, यूं कह लें, या ये ज़्यादा अच्छा है कि हुजूर की बारगाह में बुखार भी पेश हुआ ना। लेकिन सारी नेमतें वाली चीज़ें पेश होती थी, बुखार अगरचे तलखी थी तो वो भी हुजूर की बारगाह में आया, आका मुझे भी अपने जिस्म के साथ टच करके मुझे भी बेमिसाल बना दे, लोग मेरे साथ नफरत बहुत करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम को यानी कि बुखार जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ या तशरीफ़ लाया, तो मैंने अपने हाथ के ज़रिए आपको छुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आपके जिस्म अक़दस को बहुत शिद्दत महसूस कर रहा हूँ मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम में से 2 आदमियों को होता है। आम बंदे को जो बुखार होता है तो आका फरमाते हैं जो मुझे बुखार होता है वो आम बंदे से 2 गुना ज़्यादा बुखार होता है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, क्या ऐसा इस वजह से होता है कि आपको दुगना अजर मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। फिर आपने फरमाया, मुसलमान को बीमारी या कोई भी और जो भी मुसीबत लाहिक होती है, अल्लाह ताला उसके इवज़ में उस मुसलमान के गुनाह इस तरह मिटा देता है जैसे दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है खिज़ा के मौसम। तो ये सारी अहादीस पढ़ने के बाद जो लुब्बे लुबाब है, लुब्बे लुबाब ये है कि बंदे को जब कोई ताल्लुक जोड़ना चाहिए उसको दुनियावी सतह के लिए नहीं जोड़ना चाहिए, दुनियावी हिर्स के लिए नहीं जोड़ना चाहिए। ये दुनिया है, दुनिया के लिए जो ताल्लुक जोड़ा गया है उसका कोई सवाब नहीं है। दुनिया में जो ताल्लुक रज़ाए रब्बी के लिए जोड़ा गया है उसका सवाब है। और जब आप लोगों के साथ ताल्लुक ही अल्लाह की रज़ा के लिए जोड़ेंगे तो फिर किसी को सलाम करना जानना या ना जानने वाला गोरख धंधा ख़त्म हो जाएगा। फिर से यही होगा, किसी को जानते हैं या नहीं जानते, जब मोहब्बत प्यार और ताल्लुक ही अल्लाह की रज़ा के लिए है तो फिर क्या करेंगे, गुजरते को खुद ही मुंह से सलाम निकल जाए। कोई बीमार हुआ तो तबीयत कोफ्त भी महसूस कर रही है लेकिन आपका जुनून बार बार जोश मारेगा कि यार वो मोहल्लेदार हैं, अगरचे उनके साथ फ्रैंकनेस कम है लेकिन भाई तो है ना, मुसलमान भाई तो है ना, तो जाकर उसकी आदत कर ली। फिर इस तरीके से बंदे की तबीयत में जब इस तरीके अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा मोहब्बत करता है और ताल्लुक़ जोड़ता है तो बंदे की तबीयत के अंदर जो नरमी का उनसर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। रहमत का जो उनसर है, नरमी का उनसर, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तबीयत मेलान के लिए तैयार हो जाती है ना तो सख्ती ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और जब मेलान से दूर जाती है तबीयत तो कसावत पैदा होती है, सख्ती पैदा होती है। लिहाजा तबीयत के अंदर जितना 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 भी रहमत का, नरमी का उनसर पैदा होगा, तबीयत में नेकी का गलबा ज़्यादा होगा, और जितना सख्ती का उनसर ज़्यादा होगा तबीयत के अंदर, बंदा उतना नेकी से दूर होगा। ये लुब्बे लुबाब है आज के दर्स का। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अल्लाह तेरे दीन मदीन की खिदमत करते हैं, कबूल फरमा। उनके वालिद मुहतरम और नाना जान के लिए ज़रिया नजात उनकी वालिदा मुहतरमा को दराज़ी उम्र में खैर अता फरमा। तमाम नवाज़ियों की खैर फरमा, तमाम परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। अपने अजीज मुल्क पाकिस्तान अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िनी बिहलालिका मिन हरामिक वहग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। बारे इलाह, नमाज़ इशा की अदायगी के बाद तरावी का पढ़ा जाना, सूरह मुल्क का सुनना, दर्स हदीस सुनना अपनी बारगाह रब्बुबियत में कबूल फरमा।